मोदी जी ने लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी है इस घटना के बाद। मोदी जी ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखवा दिया है आज कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, दम्भी व्यक्ति हूँ और इस तरह का व्यक्ति हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं है, केवल कैमरे पे मेरा फोटो आना चाहिए। और आप किसको डिफेंड कर रहे हो? एक दुराचारी को, एक हिस्ट्री शीटर को, जिसने दुराचार किया, इतनी महिलाओं के साथ किया। अरे उसको क्यों नहीं हटा देते? उसको हटा करके आप कम से कम इन महिलाओं को आज बुला लेते हैं अपने साथ। 35 दिन से लगभग लड़कियां वहां बैठी हुई है, आप क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं? भाई वो क्या आपको वोट जिता देगा, आपको गद्दी दिला देगा? अरे आपकी वोट वो घटा रहा है। किसी ने आपको गलत फीडबैक दे दिया कि ये जो है कुछ राजपूतों की वोट है, 2-4 सीटें हैं। अरे 2-4 सीटों से आप तो कहते हो मोदी महान है, मोदी के बलबूते पे सारी वोट आती है, मेरे नाम पे वोट आती है। तो फिर आप एक व्यक्ति अदने से, एक गुंडे से आप डर रहे हो? किस किस चीज का भय है? क्या उन लड़कियों के आंसू झूठे हैं? क्या उनके आरोप झूठे हैं? आप जनता को आने नहीं दे रहे, लोकतंत्र के मंदिर के आसपास फटकने नहीं दे रहे। आपको किस बात का भय है? आपको भय ये है कि जनता में भारी नाराजगी आपके प्रति है और जनता कहीं आपकी वोटिंग ना कर दे, कहीं आपसे प्रश्न ना पूछ ले, कहीं और जो है बवाल ना मच जाए। आप इससे डर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं इनके साथ वही हाल ना हो जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, मोहम्मद गद्दाफी के साथ। खचेड़ खचेड़ के जनता मारती है ऐसे व्यक्ति। भाई ये केवल और केवल वोट की भाषा समझते हैं और कोई भाषा इनकी समझ में नहीं आती। आंदोलन अब पूरे देश में होगा। पूरे देश को तो जेल नहीं बना सकते आप। आपने जंतर मंतर को जेल बना दिया, फाड़ के वहां से फेंक दिया। आपकी शासन प्रशासन और सरकार है, पुलिस है, आप दमनकारी नीतियां अपना सकते हो। अंग्रेजों से ज्यादा, इमरजेंसी से ज्यादा दमनकारी आज आप हो गए हो। लेकिन आने वाले समय में इस आंदोलन का विस्तार इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपके संभाले में नहीं आएगा और अंत में आप माफी मांगोगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं दिल्ली में। आज नई संसद का उद्घाटन था और किसानों ने ऐलान किया था कि जो खिलाड़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेके, उनके समर्थन में वो दिल्ली आएंगे, संसद के बाहर एक नई संसद लगाएंगे और मांग करेंगे कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। लेकिन पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया था जिससे कोई भी व्यक्ति अंदर घुस ना पाए। खास तौर से किसान नेताओं पे निगाह थी कि किसान नेता नज़र नहीं आ जाएं, कहीं कहीं व्यवधान ना हो जाए। कई किसान नेता ऐसे थे, जब वो आए निकले तो उनको रोक लिया गया क्योंकि कुर्ता पजामा पहने थे। और इसमें से कुछ चुनिंदा किसान नेता ऐसे थे जो घर गए, वापस पैंट शर्ट पहन कर आए और फिर जंतर मंतर तक पहुँचे। मेरे साथ एक ऐसे ही किसान नेता मौजूद हैं, आप सबका पहचान जाएंगे। बहुत योग्य किसान नेता हैं, देश के बड़े बड़े अखबारों में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं और खिलाड़ियों के समर्थन में और किसानों के समर्थन में वो लगातार अपनी मुहिम चालू रखते हैं। मेरे साथ है पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको कुर्ते पजामे की जगह पैंट शर्ट में देखकर। देखिए, ऐसा था कि जब घर से आज निकले, हमें मालूम था कि जितने भी लोग कुर्ते पजामे में जा रहे होंगे उनको दबोच लिया जाएगा। फिर भी हमने सोचा कि चलिए ठीक है, चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे बॉर्डर पे तो तुरंत हमें बिठा लिया गया। फिर हमने कहा भाई ठीक है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। फिर हम घर वापस आए और कुछ लोगों को हमने कहा भाई तुम लोग मेट्रो से, बस से बैठ बाट करके अलग अलग, एक साथ मत दिखाई दो। और जो वहाँ पे आनंद विहार जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास जो है बस अड्डा है, कुछ बस अड्डे की तरफ से चले जाओ, कोई इधर चले जाओ। मैं भी फिर पैंट शर्ट पहन के आया और मैंने मेट्रो पकड़ी क्योंकि मुझे गवर्नर साहब के साथ भी जो है उनके पास जाना था। तो मैं फिर सीधा जो है वहाँ गया। वहाँ तो उन्होंने उनको उठा करके भगा दिया था, गिरफ्तारी कर ली थी। वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम यहाँ आ गए गवर्नर साहब के पास, सतपाल मलिक जी के पास। सतपाल मलिक जी के यहाँ पर भी हमने देखा कि तमाम यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और उन्होंने फिर हमने एक बार कोशिश भी की लेकिन जाने नहीं दिया गया। तो फिर हमने सोचा चले ठीक है कि अगर जाने नहीं देंगे तो अपने विचार कम से कम, आप जैसे जो मीडिया के हमारे साथी बंधु हैं जो गोदी मीडिया के अलावा वास्तविक मीडिया और देश की स्थिति और जंतर मंतर का हाल दिखा रहे हैं, उनके माध्यम से बात चली जाएगी। तो हम यहाँ पर बैठे हुए एक तरीके से अपने घर में बैठे हुए बात को अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अब मैं ये मानूं कि अब किसानों ने भी गोरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है, छापामारी सीख लिया आप लोगों ने भी। लेकिन आज जो हुआ पुष्पेंद्र जी, जिस तरह विजुअल सामने आ रहे हैं, साक्षी मलिक को, बजरंग पूनिया को जिस तरह घसीटते हुए ले जाया गया, इस देश के लोकतंत्र में आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक संसद बनी है
और इस देश के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ कि जो खिलाड़ी देश का गौरव थे, देश के लिए मेडल जीत के लाए, उनको पकड़ के घसीट के ज़मीन पे हाथ में तिरंगा घसीटते हुए उनके तस्वीरें इस देश को दिखाई दे रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, ये बहुत बड़ी एक मोदी सरकार ने या मोदी जी ने कही है। मोदी जी ने लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी है इस घटना के बाद। भाई, आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा है, सब लोग जो है पूरा विश्व हमें विश्व गुरु मान रहा है, हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। और आपने उद्घाटन करने के दिन, जो कि संसद का मंदिर है जहां लोकतंत्र और लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए, यदि पहलवानों ने घोषणा कर रखी थी कि भाई हम लोकसभा के बाहर, ये संसद के बाहर जाकर के अपनी एक महिला पंचायत करेंगे। चलिए, अगर आप उनको वहाँ नहीं भी जाने देना चाहते थे तो जहाँ वो थे उसको वहाँ अलाउ कर देते, उससे तो आपके प्रोग्राम में कोई विघ्न नहीं पड़ने वाला था। तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए था। स्थिति ये थी कि रात को ही, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कर दिया गया। मैं भी दाएं बाएं इधर उधर सो गया था, तो उसमें जो है मेरा बचाव हो गया, लेकिन जब हम निकले तो फिर दबोच लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इतिहास इसमें जो याद रखेगा, मोदी जी ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखवा दिया है आज कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, दम्भी व्यक्ति हूँ और इस तरह का व्यक्ति हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं है, केवल कैमरे पे मेरा फोटो आना चाहिए, मैं दिखाई दूँ सारे चैनलों पर। और चाहे लड़कियों के साथ उसी दिन अत्याचार करके ये दिखाया कि मेरी कितनी बड़ी ताकत है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं, लेकिन जनता इसमें शांत रहने वाली नहीं है। अगले आने वाले चुनावों में इनको भारी सबक सिखाने जो है, जनता में भारी रोष बन चुका है। महिलाएं विशेषकर, जो आधी वोट तो उन्हीं की है, कम से कम वोट से ही डरो। और आप किसको डिफेंड कर रहे हो? एक दुराचारी को, एक हिस्ट्री शीटर को, जिसने दुराचार किया, इतनी महिलाओं के साथ किया है। अरे उसको क्यों नहीं हटा देते? उसको हटा करके आप कम से कम इन महिलाओं को आज बुला लेते अपने साथ, आप जो है प्रेम से इनकी बात सुन लेते तो आपका कद बढ़ जाता। लेकिन आपने अपना कद उल्टे घटा दिया। आप ये चाहते थे कि आज मोदी मोदी दिखाई दे। वास्तविकता तो ये है, आज जो पहलवान हैं उन्हीं की आवाज़ गूंजती रही, उन्हीं की चीखें गूंजती रही, उन्हीं की तस्वीरें सारे सोशल मीडिया पर उनको घसीटते हुए, उनका जो है दमन करते हुए जो दिखाई दी है, उसने इनकी जो उद्घाटन वाली जो छवि थी वो सब समाप्त कर दी। मतलब इनका पानी में चला गया वो सारा इवेंट। अगर ये इसको ना करते तो कम से कम गरिमामयी तरीके से अरेस्ट करा देते तो ये काम हो सकता था। जी, कहाँ पे आप कह रहे हैं तस्वीरें दिखती रही? मैं तो आज तक देख रहा था, रिपब्लिक भारत देख रहा था, इंडिया न्यूज़ देख रहा था, एबीपी देख रहा था, मुझे तो कई खिलाड़ियों को घसीटने वाली खबर नहीं दिखाई दी। हाँ, प्रधानमंत्री का गौरवमयी भाषण है, प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया, ऐसी बातें मुझे टीवी चैनल पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। वो आप जैसे जो 4 PM जैसे जो है मजबूत स्तंभ में वास्तविक जो ड्यूटी कर रहे हैं जनता की, जनता सच्चाई देखना चाहती है। तो जनता को आप लोग दिखा रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से ये बातें सब जगह जा रही हैं। ट्विटर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन चैनलों के माध्यम से सब जगह जा रही है। चाहे ये कितना ही छुपाने की कोशिश करें, और छुपा ये रहे हैं। और मेन लाइन मीडिया को मजबूरी में कुछ छोटी मोटी क्लिपिंग दिखानी पड़ी, और वो सोशल मीडिया पे कटिंग कट के भी गई, तो बात तो सारे देश में फैल गई है, घबराए हुए हैं। और आपने देखा, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, हमने भी कुछ क्लिपिंग देखी, सामने बैठे हुए लोगों के चेहरे कितने मायूस से थे, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। और जब देश आज़ाद हुआ था, आपको याद होगा कि इसी संसद के बाहर, जो पुरानी संसद थी, उसके बाहर लोगों का मेला लगा हुआ था, इंडिया का गेट पे मेला लगा हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू उसके प्राचीर के ऊपर खड़े हुए थे। ये विजुअल अभी भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं इसको जा करके। तो वो जननायक थे, लोग उनको पसंद करते थे, वो लोगों को चाहते थे। आज तो सुनसान सड़कें, और एक अकेला जाकर के वहाँ उद्घाटन कर रहा है, ताली बजा रहा है, और कुछ चैनल उनको दिखा रहे हैं। उसके अलावा जनता का तो इसमें कोई हिस्सेदारी हमें दिखाई नहीं दी, और जनता का उल्टे दमन होते दिखाई दिया। वास्तविक जो चीज़ है, वास्तविक बात उठाने का काम हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने दिखाया, और सच्चाई आप लोगों की वजह से जीवित है और मर नहीं सकती किसी हालत में। ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई और लोकतंत्र को ये खत्म नहीं कर पाएंगे। पुष्पेंद्र जी, लेकिन किसानों ने भी तो आज का दिन क्यों चुना? एक इतना बड़ा कार्यक्रम था, नई संसद थी, देश में एक नई बात हो रही थी, तो आज का दिन गुजर जानते थे, किसानों ने भी आज का दिन खिलाड़ियों को समर्थन का क्यों चुना? अगर ये भी चाहते तो 27 तारीख को इसको गिरफ्तार कर लेते। किसान अपना जो लड़कियां पहलवान हैं वो उठ करके चली जाती। ये भी तो चाहते थे कि मामला एस्केलेट होता चला जाए। 35 दिन से लगभग लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं, आप क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं? भाई, वो क्या आपको वोट जिता देगा, आपको गद्दी दिला देगा? अरे आपकी वोट वो घटा रहा है,
किसी ने आपको गलत फीडबैक दे दिया कि ये जो है कुछ राजपूतों की वोट हैं, 2-4 सीटें हैं। अरे 2-4 सीटों से आप तो कहते हो मोदी महान है, मोदी के बलबूते पे सारी वोट आती हैं, मेरे नाम पे वोट आती हैं। तो फिर आप एक व्यक्ति अदने से, एक गुंडे से आप डर रहे हो? किस किस चीज़ का भय है? क्या उन लड़कियों के आंसू झूठे हैं? क्या उनके आरोप झूठे हैं? इतने सालों से वो करता चला आ रहा है व्यभिचार, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो देखिए, इस देश में मोरालिटी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी जो है प्रधानमंत्री हुए हैं, रेल मंत्री उस टाइम थे, एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया। एक जो आदमी शर्म से झुक जाता था, ऐसे आरोप के बाद, चलिए किसान आंदोलन में आपने जो अत्याचार किए सो किए, 13 महीने तक बैठे 700 से ज़्यादा किसान, लेकिन ये तो आरोप ही अलग किस्म का है, व्यभिचार है। आप जो कहते हैं कि हम संस्कृति बढ़ाते हैं देश की, अरे रामचंद्र जी और कृष्ण जी के नाम पर आप वोट वसूलने का काम इस देश में कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? उनके आइडियल और जो है मानक क्या थे? उन्होंने तो वास्तव में महिलाओं की रक्षा के लिए जो है कौरवों का वध किया और रावणों का वध किया। और ये क्या कर रहे हैं? ये रावणों कौरवों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये रामचंद्र जी के कोई फॉलोअर नहीं है, ना ये राम मंदिर ईंट पत्थर से चीज़ें नहीं बनती हैं, या संसद ईंट पत्थर से नहीं बनती है, जन भावना से बनती है। आज जनता का सैलाब होना चाहिए था सड़कों पर कि भाई हमारी नई संसद बन रही है। कहाँ था सैलाब? चारों तरफ दिल्ली में बैरिकेड लगे हुए थे, सब जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, पूरे दिल्ली जो है घेराव। आप तो पूरे दिल्ली से, लखनऊ से आकर के आपने, आपका धन्यवाद भी है, यहाँ आए, आपने देखा होगा जरा जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग। अरे किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हो? जनता की चेकिंग किसी ने की है क्या आज तक? आप जनता को आने नहीं दे रहे, लोकतंत्र के मंदिर के आसपास फटकने नहीं दे रहे। आपको किस बात का भय है? आपको भय ये है कि जनता में भारी नाराज़गी आपके प्रति है, और जनता कहीं आपकी हूटिंग ना कर दे, कहीं आपसे प्रश्न ना पूछ ले, कहीं और जो है बवाल ना बच जाए। आप इससे डर रहे हैं, भयभीत होकर के अकेले चले जा रहे हैं कैमरे के सामने। आज आप सत्ता में हैं, जब आप सत्ता से उतरेंगे देखिए ये जनता क्या बुरा हाल आपका करती है। मुझे डर है कि कहीं इनके साथ वही हाल ना हो जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, मोहम्मद गद्दाफी के साथ हुआ। खचेड़ खचेड़ के जनता मारती है ऐसे व्यक्तियों को। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतना गुस्सा भर चुका है जनता के मन में आज की तारीख में। भाई ये क्या प्रधानमंत्री है, आपको सत्ता में बैठा दिया, वोट दे दी, और उसके बाद आप जो है किसी की सुनते ही नहीं है। कोई आपके प्रति, जो किसान आए 700 मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, 13 महीने बैठे रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये आए और इस तरीके से महिला पहलवान जिन्होंने गौरव बढ़ाया देश का, वो यहाँ बैठी हुई है, शर्म से डूब कर मरने वाली बात है। लेकिन शर्म बेच करके मुझे लग रहा है ये खा गए, और अब आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी और इनका नाम बिल्कुल काले अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। पुष्पेन जी, खिलाड़ियों गिरफ्तार हो गए, जंतर मंतर से टेंट वेंट से उखाड़ के पुलिस वाले ले गए, अब क्या अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक आपके मकान के कोने में एक चिड़िया ने छोटा घोंसला बना दिया। आप इतने निर्दयी हैं कि आप उनको 2 मिनट वो बर्दाश्त नहीं है, उनको उठा करके आपने वो जो है कूड़ेदान में डाल दिया। अरे वो टेंट पन्नी थी, कल जो बारिश आई थी उसमें उनका कितना बुरा हाल हुआ था, और आज ये स्थिति कर दी, उसको उखाड़ करके फेंक दिया। अरे आप उनको वहाँ से हटा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? आपने आंदोलन को और बड़ा कर दिया। अब ये लड़कियाँ जो है, जो जंतर मंतर तक सीमित थी, ये पूरे देश में घूमेंगी। ये राजस्थान में जाएंगी, ये मध्य प्रदेश में जाएंगी, ये लखनऊ में जाएंगी, ये हरियाणा में घूमेंगी, ये तेलंगाना में जाएंगी, जहाँ जहाँ, बल्कि वोट की चोट इनको देनी पड़ेगी अब। और ये हम भी उनको समझा रहे हैं, उनकी समझ में भी बात आ रही है कि भाई ये केवल और केवल वोट की भाषा समझते हैं और कोई भाषा इनकी समझ में नहीं आती। तो वोट की चोट देने का काम करेंगे, आंदोलन को बड़ा करने का काम करेंगे, और आंदोलन अब पूरे देश में होगा। पूरे देश को तो जेल नहीं बना सकते आप। आपने जंतर मंतर को जेल बना दिया, उखाड़ के वहाँ से फेंक दिया। आपकी शासन प्रशासन और सरकार है, पुलिस है, आप दमनकारी नीतियाँ अपना सकते हो। अंग्रेज़ों से ज़्यादा, इमरजेंसी से ज़्यादा दमनकारी आज आप हो गए हो। लेकिन आने वाले समय में इस आंदोलन का विस्तार इतना हो जाएगा कि आपके संभाले में नहीं आएगा, और अंत में आप माफ़ी मांगोगे, देश से नहीं, आप माफ़ी मांगोगे उससे, भ्रष्टाचारी और आरोपी से, ब्रजभूषण से कहोगे कि भाई ब्रजभूषण, मेरी तपस्या में कमी रह गई और मैं जो है तुम्हें बचा नहीं सका। ये कह करके जो है ये मामला ख़त्म होगा, और फिर इनकी गद्दी भी जाएगी निश्चित। शुक्रिया पुष्पेन जी आपसे बात करने के लिए। तो ये थे पुष्पेन जी, आज बहुत गुस्से में हैं, और गुस्से में होना जायज़ है। और ये देखिए मेरे पास बैरिकेडिंग, जिधर दिल्ली में जा रहा हूँ, जिधर किसान नेता दिखाई देते हैं, वहाँ बैरिकेडिंग ज़रूर लग जाती है कि कोई भी किसान अब इस समय आंदोलन ना कर पाए। लेकिन जो पुष्पेन जी ने कहा वो बात सही है कि आप किसी भी आवाज़ को लोकतंत्र में इस तरह दबा नहीं सकते। तो मुझे यकीन है कि लोकतंत्र मजबूत रहेगा, भारत मजबूत रहेगा। अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया।